और गोपेश्वर रूप में भगवान भोलेनाथ वृंदावन में ही वास करने लगते हैं, क्योंकि नित्य प्रति अब रास होने लगी है और रास का आनंद प्रतिदिन भोलेनाथ को लेना है तो बार बार कैलाश पर्वत से आना पड़ेगा। इसलिए वृंदावन में ही गोपी रूप धारण करके गोपेश्वर महादेव बैठ गए। रास की समाप्ति हुई। कन्हैया ने सारी गोपियों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा। सारी गोपियां अपने घर पहुंची, नित्य प्रति अपने दैनिक दिनचर्या में लग गई। कन्हैया से प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। कन्हैया भी सबको हास्य विनोद करते, अपने प्रेम से आनंदित करते हैं, अपनी लीलाओं से आनंदित करते हैं। कुछ दिन बीते, बहुत दिनों से वृंदावन में ब्रजमंडल में शांति है। कन्हैया सोच रहे हैं मामा कंस मुझे भूल गए क्या? क्या मृत्यु का भय मन से समाप्त हो गया? बहुत दिन से कोई असुर नहीं भेजे। इतने में ही असुर तो न आए, अक्रूर जी पहुंच गए मामा कंस का संदेश लेकर के, निमंत्रण पत्र लेकर के पहुंचे हैं। कंस ने सोचा अब तक असुरों से काम नहीं बना है, अधर्म से काम नहीं बना है, तो धर्म के द्वारा ही बुलाया जाए। निमंत्रण पत्र देकर के अक्रूर जी पहुंचे हैं। नंद बाबा के घर जैसे ही सोने का रथ ब्रज में प्रवेश करता है, सारे गोप वाले गोपियां रथ के पीछे पीछे चली जाती हैं। ये कंस का सोने का रथ यहाँ क्यों आया है? कंस का भय सबके भीतर इतना है, कंस का रथ आया है, कोई ना कोई अशुभ समाचार हो रहा। सब नंद बाबा के द्वार के बाहर एकत्रित हो जाते हैं। अक्रूर जी उतरे रथ से, जाकर के नंद बाबा को निमंत्रण पत्र सुनाया है। कहा है महाराज कंस धनुष यज्ञ कर रहे हैं और धनुष यज्ञ में आपको आमंत्रित किया, और सब जानते हैं कि वसुदेव जी की पत्नी मैया रोहिणी नंद बाबा के संरक्षण में रह रही है, क्योंकि मैया रोहिणी का पुत्र बलदाऊ जी हैं, वसुदेव जी के पुत्र हैं, और वसुदेव जी बहन देवकी के पति हैं। तो इसलिए बलराम कंस के भांजे हुए ये सब जानते हैं। तो अपने भांजे बलराम और कृष्ण को कंस ने निमंत्रण पत्र भेजा है। विशेष रूप से कृष्ण और बलराम को आना ही आना है, क्योंकि जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, दान पुण्य यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो हम अपने मानदानों को बुलाते हैं, और भांजे बहन बहनोई ये सब हमारे मानदान माने जाते हैं, उनको बुलाया है। तो कहा है कृष्ण और बलराम को विशेष रूप से आना है, और आना नहीं है साथ में निभा करके ले जाऊंगा। जैसा ही ब्रजवासियों ने सुना कि कृष्ण और बलराम को अक्रूर लेने आए हैं, गोपियों के तो मानो प्राण हृदय से बाहर ही जाने वाले। मथुरा ले जाने आए हैं और कंस इतना आतताई है, कंस के समक्ष हमारा कृष्ण जाएगा। वैसे भी न जाने कितने बार असुरों को भेज करके अनिष्ट करने की चेष्टा की है, वो तो प्रभु नारायण ने हमेशा हर बार बचा लिया, और हम सब साथ में रहे हैं। अब की बार अगर कृष्ण अकेला पहुंच गया या बलराम भी साथ में गए, तो कंस किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचाए, कोई अनहित ना करे। ले जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, यशोदा मैया ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने लाला को क्षण भर भी मुझसे दूर नहीं होने देती हूँ, और कहते हो कि मथुरा लेकर जाना।
अक्रूर जी ने कहा 2 दिन की बात है। मन ही मन अक्रूर जी भी विचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि कृष्ण और बलराम मथुरा ना जाने पाए, क्योंकि सत्य में जैसे कि गोपियां कह रही हैं कंस के भाव उचित नहीं है, धर्म के नहीं है। वह यज्ञ का नाम लेकर के बुलाने के लिए यज्ञ का आयोजन तो किया है, लेकिन यज्ञ में आहुति कृष्ण और बलराम की देना चाहता है। किसी प्रकार कृष्ण बलराम का जाना रुक जाए। अक्रूर जी भी मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। यशोदा मैया ने भी साफ मना कर दिया, गोपियां भी हट करने लगी। कन्हैया से कहा तुम मना कर दो, तुम्हें जाना नहीं। जब जाने वाली की इच्छा न हो तो कोई कैसे जबरदस्ती ले जा सकता है। कन्हैया गोपियों को समझाते हैं, यशोदा मैया को समझाते हैं, मैया कंस को तो सब जानते हैं, अगर सामने से निमंत्रण भेजा है मैं चला जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, ना जाऊं और कंस कुपित हो जाए, फिर किसी प्रकार का हम सबको प्रताड़ना दे। मेरे न जाने के कारण मैं किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे मामा कंस के यहाँ जाना आवश्यक है। गोपियों ने भी बहुत समझाया, रोने लगी, विलाप करने लगी। गोपियां तो ठीक है, ग्वाल बाल छोटे छोटे बाल सखा जो बड़े गोप गोपाल हैं वे भी, और साथ ही साथ ब्रज की गौ माताएं, छोटे छोटे गौ माता के बच्चे बछड़े, वे भी रोने लगे कि कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे। एक क्षण अगर कृष्ण के दर्शन न हो तो हम व्याकुल हो जाते। सारे गोप ग्वाले गोपियां सभी रोने लगे, कृष्ण को जाने नहीं देंगे। अक्रूर से कहा, अक्रूर अगर तुम्हें कृष्ण को लेकर जाना है तो हम सबके ऊपर से अपना ये सोने का रथ चढ़ाते हुए ले जाओ। जाओगे तो हम सबके प्राण लेते हुए जाओ, क्योंकि कृष्ण जाएगा तो हमारे प्राण हमारी देह में वैसे भी नहीं बचेंगे, और बचे भी तो हम जीवित होते हुए भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन तो तुम्हारे साथ चला जाएगा। कन्हैया ने बार बार समझाया, मन ही मन विचार कर रहे हैं। गोपियों का हृदय तो आज खंड खंड हो गया। गोपियां मुझसे प्रेम इतना अधिक करती हैं, लेकिन मैं भी गोपियों से प्रेम करता हूँ। कर्तव्य जो करने हैं, जिस कार्य के लिए ये अवतार लिया है, अब उस कार्य सिद्धि का समय आ गया है, अब जाना ही होगा। गोपियों को समझाते हैं, गोपियां रुदन करती हैं, न जाने कितने प्रकार के कटु वचन बोलती हैं। सबको सुनते अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठ करके कन्हैया मथुरा की ओर निकल जाता है। गोपियां बार बार रोकने का प्रयास करती हैं, रोती हैं, रुदन करती हैं, न जाने कितने प्रकार की दुहाई देती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, लेकिन कन्हैया अब जाना है जो किसी की भी प्रकार से अब रोके नहीं देख रहे। अक्रूर जी रथ में बैठा करके कृष्ण और बलराम को ब्रज से बाहर निकलती हैं। जब तक रथ की धूल नजर आती तब तक रथ के पीछे पीछे गोपियां आगे बढ़ती जाती हैं, कृष्ण को रोकने का प्रयास करती हैं, और जब देखा कि ब्रज से बाहर रथ निकल गया, गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा है ब्रज में जैसे सारा ब्रज अब श्मशान बन गया। कोई भी वहां पर जीवधारी नहीं है, कोई भी प्राणधारी नहीं है, किसी के भी देह में प्राण ही नहीं, ऐसा लगता है। कहते हैं गोपियों के रुदन से जब कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए, गोपियों के रुदन इतना प्रवाह हुआ, आंसुओं से जाकर के आंसू यमुना मैया के जल में मिल गए, और यमुना मैया का जल तक खारा हो गया। कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ कर गए, पीछे नंद बाबा और कुछ ग्वाल बाल भी निकले हैं।
रास्ते में अक्रूर जी ने यमुना मैया में स्नान किया। वहां प्रभु ने अपने साक्षात रूप के दर्शन अक्रूर जी को दिए। कुछ विराम के बाद अक्रूर जी पुनः रथ लेकर चले और मथुरा में प्रवेश करते। जैसे ही मथुरा में अक्रूर जी का रथ पहुंचता है, सारे मथुरा नगरवासी कन्हैया के दर्शन के लिए भीड़ लगा लेते हैं। नारियां अपनी अटारियों पर चढ़ जाती हैं, क्योंकि गोपियों के प्रेम की, कृष्ण के प्रेम की सबने कथाएं सुन रखी हैं। ऐसा कौन है वह कन्हैया, ऐसा कौन सा लुभावना है, कैसा मनमोहक है कि एक नहीं सारी 84 कोस ब्रज की सारी गोपियां प्रेम में डूबी हुई। कोई तो विशेष होगा देखने के लिए जब मथुरा की नारियां अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ती हैं। कृष्ण के रूप को देख करके गोपियों की भांति वे भी कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं। कन्हैया सबको दर्शन देते, सबको आनंदित करते आगे बढ़ते हैं, कुब्जा का उद्धार करते हैं, फिर पहुंचते हैं महाराज कंस के महल में। जैसे ही महल में पहुंचे, महाराज कंस ने पहले से ही अपने बलशाली योद्धा चाणूर और मुष्टिक को सब कुछ समझा कर रखा है। जैसे ही कृष्ण बलराम आते हैं तुम प्रहार कर देना, और उससे पूर्व नगर के द्वार पर, राजमहल के द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को सजा करके रखा है। जैसे ही द्वार खुले तुम अपने पैरों से कुचल करके कृष्ण और बलराम का द्वार पर ही अंत कर देना। अगर कुबलिया पीड़ हाथी से बचते हैं तब कहीं जाकर के चाणूर और मुष्टिक अपने प्रहार से उनका अंत कर देंगे। राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं अक्रूर जी रथ को लेकर के। जैसे ही कृष्ण और बलराम प्रवेश करते हैं द्वार पर, कुबलिया पीड़ हाथी आया है। जैसे ही महाराज कंस ने आज्ञा दी थी, अपना पैर उठाया दोनों को कुचल कर मारने के लिए, लेकिन प्रभु को मारना इतना आसान है क्या? पकड़ कर पूंछ घुमा घुमा कर कुबलिया पीड़ को पछाड़ लगाई। एक ही पछाड़ में कुबलिया पीड़ अपने प्राण छोड़ दिया। आगे बढ़े चाणूर और मुष्टिक ने देखा इतना बलशाली हाथी को इन्होंने मार दिया, ये कोई सामान्य नहीं, अपना पूरा बल लगाया। कृष्ण और बलराम से चाणूर और मुष्टिक जाकर के युद्ध करते हैं। एक एक मुष्टिका के प्रहार पर दोनों धरती पर धरामच्युत हो जाते हैं। जैसे ही कृष्ण और बलराम के पराक्रम को कंस ने देखा है, कंस ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया है, नंद बाबा को और जितने भी ब्रज से बाल गोपाल आए हैं सबको बंदी बना लो। बंदी बनाने की बात सुनते ही प्रभु जाते हैं अपने मामा कंस के पास और मारते हुए धरती पर गिराते हैं। छाती पर बैठ करके एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं और कंस के एक प्रहार में ही प्राण हर लेते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। महाराज कंस का अंत हो गया और कंस के अंत के साथ आतंक का भी अंत हो गया। इतना दुष्ट दुराचारी कंस अपने पिता महाराज उग्रसेन को, अपनी बहन देवकी और बहन भाई वसुदेव जी को सबको बंदी बनाकर रखा था। कन्हैया ने सबको बंधन मुक्त कराया। सारी मथुरा नगरी जय जयकार करने लगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब जैसे ही कंस के ससुर को पता चला मेरा दामाद मारा गया, मारा किसने? कृष्ण ने। जरासंध ने चतुरंगनी सेना सजाई और आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर। एक बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण किया, हर बार हार करके वापस चला जाता। इस बार लंबी तैयारी के लिए गया है। तब तक प्रभु जाकर के गुरुकुल में विद्या अध्ययन करके 64 दिन में 64 विद्याओं का, कलाओं का ज्ञान लेकर के वापस मथुरा आ जाते हैं। और फिर से जरासंध
अपनी सेना को लेकर के आक्रमण करने, मथुरा पर चढ़ाई करने आ जाता है। जैसे ही आक्रमण करते हैं, अब तक 16 बार आक्रमण कर लिया। जब 17वीं बार आया, हर बार हार करके वापस जाता, पुनः तैयारी करके दोगुनी तैयारी करके वापस